सन 1946 का वो गर्मी का मौसम था और तीन भाइयों ने गाड़ी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, किसी रेंच से नहीं बल्कि एक ऐसी ठंडी सोच से जो डेट्रॉइट की झुलसा देने वाली गर्मी में बर्फ की मानिंद थी। तारुफ, ये वाकया 1946 का है जब गर्मी की शिद्दत अपने उरूज पर थी, खास तौर पर सनती शहर डेट्रॉइट में। कारखानों की गूंज थी, सड़कें लरजती नजर आती थीं और फोर्ड मोटर कंपनी के दफातर में बड़े से बड़ा तजर्बाकार आदमी भी पसीने में शराबोर था। इस खास दिन दर्जा हरारत 97 डिग्री फ़ारेनहाइट था। ऐसी गर्मी के सांस लेना भी गरा था। मगर तीन भाई नॉर्मन, हाइमैन और मैक्सिमिलियन गोल्डबर्ग डेट्रॉइट में शिकायत करने नहीं आए थे। उनके पास एक राज था, एक मशीन जो सूरज की तपिश को काबू कर सकती थी। वो उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने ऑटोमोबाइल के लिए एयर कंडीशनर ईजाद किया, और वो इस शख्स से मिलने वाले थे जो उनकी ईजाद को हर ड्राइववे तक पहुंचा सकता था, हेनरी फोर्ड। सेक्रेटरी का कमरा। गोल्डबर्ग बरादरान फोर्ड हेडक्वार्टर पहुंचे। उनकी कमीजें पसीने से चिपकी हुई थीं, लेकिन उनके जहन ठंडे और पुरअज़्म थे। उन्होंने मिस्टर फोर्ड से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। सेक्रेटरी, एक तेज तर्रार खातून जो ख्वाब बेचने वालों और मंसूबा साजों से वाकिफ थी, ने उन्हें देखा। नॉर्मन आगे बढ़ा और उसने पैसों की बजाय एक इनकलाब की बात की, एक ऐसी गाड़ी जो झुलसती हुई केबन को बहार की सुबह में बदल दे। इसके अल्फाज इतने हकीकी और यकीनी थे कि सेक्रेटरी को गर्मी के बावजूद एक ठंडक सी महसूस हुई। उसने हेनरी फोर्ड को फोन किया और कहा, जनाब, यहाँ कुछ लोग हैं जिनके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अजीम तरीन ईजाद है। आपको उनसे जरूर मिलना चाहिए। फोर्ड, जो हमेशा नए ख्यालात के भूखे रहते थे, तजस्सुस से भर गए। उन्हें भेज दो, उन्होंने कहा। पार्किंग में मुलाकात। लेकिन भाई फोर्ड के दफ्तर की तरफ नहीं बढ़े। इसके बजाय वो मुस्कुराए और सर झटक दिया। मिस्टर फोर्ड, हाइमैन ने शाइस्तगी से कहा, हमें एजाज हासिल होगा अगर आप हमारे साथ बाहर पार्किंग तक चलीं। फोर्ड ने अब्रो उठाए लेकिन मान गए। शायद इन भाइयों के पास कोई नमूना है जो बहुत बड़ा है। वो बाहर निकले, जहां दोपहर की धूप सिया सड़क को तपा रही थी। वहां एक फोर्ड कार खड़ी थी, इसका धाती बॉडी छूने तक गर्म था। भाइयों ने दरवाजे खोले और हेनरी फोर्ड को अंदर बैठने का इशारा किया। वो जेज की कार के अंदर का दर्जा हरारत 130 डिग्री के करीब था, लेकिन अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करते हुए वो जलते हुए सीट पर बैठ गए। नॉर्मन ने आगे झुककर डैशबोर्ड पर लगे एक अजीब से बटन को घुमाया। अचानक एक मध्यम सी गूंज उठी और फिर एक मोजिजा। बीनेटों से ठंडी खुश्क हुआ बहने लगी। फोर्ड के चेहरे को पहाड़ी झोंकरे की तरह छू गई। चंद लम्हों में कार में ठंडक हो गई, फिर खुनकी, फिर तकरीबन सर्दी। हेनरी फोर्ड की आंखें हैरत से खिल गईं। पेशकश और सौदेबाजी। दफ्तर वापस आकर फोर्ड ने देर न की। मुझे ये चाहिए, मैं पेटेंट खरीदता हूं, मैं तुम्हें $30 लाख देता हूं। अभी वो पीछे झक गए। यकीन था कि भाई इस रकम पर कूद पड़ेंगे, लेकिन नॉर्मन, हाइमैन और मैक्सिमिलियन ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर नॉर्मन बोला, मिस्टर फोर्ड, हम $20 लाख लेने पर तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। हर फोर्ड कार के डैशबोर्ड पर एक लेबल लगेगा, गोल्डबर्ग एयर कंडीशनर। फोर्ड ने नागवारी से माथा चढ़ाया। उन्हें अपनी कारों पर कोई दूसरा नाम नुमाया देखना पसंद नहीं आया। 2 घंटे तक सौदेबाजी चलती रही। आवाजें बुलंद और पस्त होती रहीं, पेशकशें और जवाबी पेशकशें। भाई अपनी बात पर डटे रहे, वो पहचान चाहते थे। आखिरकार फोर्ड आगे झुके। $40 लाख, उन्होंने कहा, और मैं तुम्हारे पहले नाम कंट्रोल्स पर लिख दूंगा। गोल्डबर्ग नहीं हूं, सिर्फ तुम्हारे दिए गए नाम। ये मेरा आखिरी लफ्ज है। सरगोशी में मशवरे के बाद भाइयों ने इस बात में सर हिला दिया। मुआहदा तय पा गया। लेबल जो हमेशा रहा, चुनांचे मुआहदे में लिखा गया। डैशबोर्ड पर लंबा खानदानी नाम नहीं, सिर्फ नारम, हाई और मैक्स।
भाई 40 लाख डॉलर लेकर घर लूटे। 1946 में ये दौलत तसव्वुर से बाहर थी और इस इत्मीनान के साथ कि हर ड्राइवर उनका निशान देखेगा। पहले ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर तैयार हुए और जल्द ही हर फोर्ड मालिक गर्म तरीन शाहराहों पर ठंडी हवा से लुत्फ अंदोज हो सकता था। कई दहाइयां गुजर गईं, डिजाइन बदले, कारें तरक्की करती गईं, लेकिन एक छोटी सी तफसील बरकरार रही। बेशुमार फोर्ड्स के एयर कंडीशनर कंट्रोल्स पर पुरानी क्लासिक्स से लेकर नई पिकअप तक आपको वो 3 नाम आज भी मिलते हैं: नारम, हाई, मैक्स। डेट्राइट के सुनहरी दौर के 3 भाइयों को एक खामोश खराजन तहसीन। हकीकत का लम्हा। इस झुलसा देने वाले दिन का उरूज ना तो मुसाफहा था और ना लाखों डॉलर, बल्कि वो लम्हा था जब हेनरी फोर्ड इस तंदूर जैसी गर्म कार में बैठे और हवा को मीठी और ठंडी होते महसूस किया। इसी पिल ड्राइविंग का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल गया। और जब भाइयों ने पहली पेशकश ठुकरा कर शोहरत का एक टुकड़ा मांगा, तो उन्होंने दिखाया कि कुछ चीजें पैसों से ज्यादा अहम होती हैं। फोर्ड ने बाद में अपने साथियों से कहा वो 30 लाख लेकर गायब हो सकते थे, लेकिन वो याद रखे जाना चाहते थे, और खुदा गवाह है वो याद रखे जाएंगे। यही इस कहानी की असल चोटी है, दौलत पर वर्से को तरजीह देने का इंतखाब। नतीजा और सबक। ये वाकया हमें सिखाता है कि दौलत और पैसे की हमेशा एक कीमत होती है, लेकिन बाज औकात इज्जत और पहचान की कीमत इससे भी ज्यादा होती है। गोल्डबर्ग भाई सबसे बड़ा चेक कैश करके गुमनामी में खो सकते थे। इसके बजाय उन्होंने ये यकीनी बनाया कि हर वो शख्स जो फोर्ड में ठंडी हुआ आन करे, उनके नाम देखे: नारम, हाई और मैक्स। और इस तरह उन्होंने एक तरह की लाफानियत हासिल कर ली। आज भी वो तारीख में इन लोगों में शुमार होते हैं जिन्होंने दुनिया को ठंडा किया, एक एक गाड़ी करके। क्योंकि बर्फ पर कैदी हुआ नाम सियाही के मुकाबले में ज्यादा देर तक जिंदा रहता है। हवाला जात और तारीखी नोट। ये कहानी गोल्डबर्ग बरादरान, नॉर्मन, हाईमैन और मैक्सिमिलियन से और 1946 में हेनरी फोर्ड से उनकी मुलाकात के सच्चे वाक़ये पर मबनी है। दर्जा हरारत का रिकॉर्ड इस दिन डेट्राइट में 97 डिग्री फ़ारेनहाइट था। पेटेंट मुज़ाकरात के नतीजे में डैशबोर्ड पर मशहूर लेबल लगे। ये वाक़या ऑटोमोटिव फोकलूर और औलादा के इंटरव्यूज में महफूज है। नारम, हाई और मैक्स आज भी फोर्ड्स के डैशबोर्ड पर सवार हैं। गोल्डबर्ग बरादरान की लोक कहानी यहाँ खत्म होती है।